क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ कितनी छोटी है और हमारी अर्थ कितनी बड़ी दिखती है हमारे सामने, मगर वो है कितनी छोटी इन सब के सामने। तो ये आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमारी अर्थ जब इतनी बड़ी हो रही है तो क्यों ना वो इतनी सी हो, और क्या हमारा सूरज इतना सा है और वो भी कितना बड़ा दिखकर इतना सा हो जाए। आ जाइए आज की वीडियो में। आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे आपको गरम को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी, और मरकरी के बाद होता है मार्स, उससे बड़ा होता है वीनस, उसके बाद होता है अर्थ हमारी ज़मीन, उसके बाद होती है हमारा नेपट्यून। जैसे कि नेपट्यून आपको नज़र आएगा, दिखाते हैं हम लोग नेपट्यून। थोड़ा जो थोड़ा ये देखिए, जूम करके दिखाते हैं नेपट्यून हमारा कहाँ चले गया, बल्कि ये रहा नेपट्यून, ये रहा हमारा नेपट्यून जो कि हमारी अर्थ से काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आते हैं हम लोग यूरेनस पे। यूरेनस आता है उसके बाद, जो उससे बड़ा है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड लास्ट प्लैनेट पे, जो कि जुपिटर से एक छोटा है, मगर उससे हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड बड़ा प्लैनेट होता है। चल आइए दिखाता हूँ, उसका नाम है सैटर्न। सैटर्न देखने में काफ़ी ख़तरनाक लगता है और काफ़ी बड़ा भी लगता है। और जिस सैटर्न के आपको रिंग नज़र आ रही है, पत्थर होते हैं, पत्थर, जो पत्थर इसके गोल गोल इतनी तेज़ी से घूम रहे होते हैं, वैसी हमारा सन के सब गोल गोल घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्हें घूमने में इतना टाइम लगता है। ये तो भाग रहे हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं पत्थर, जो सैटर्न। जब तो हमें ऐसा लग रहा है अगर कोई इस पत्थरों के अंदर गया तो उसका पता नहीं क्या हाल होगा। अब चलें, उसके बाद आता है हमारा जुपिटर, जो कि हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और जुपिटर देखने में, यहाँ से देखने में जुपिटर ये रहा, जुपिटर हमारा ये रहा। ये आप जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ना, थोड़ा जूम करते हैं तो ये आया हमारा जुपिटर। दूर से देखने में कितना छोटा लगता है ना, और जब करीब जाओ तो भाई साहब कितना खतरनाक, और करीब जाओ तो इतना बड़ा। थोड़ा और करीब चलते हैं, इन दोनों के बीच में फासला देखते हैं कितना फासला है। तो इन दोनों के बीच इतना फासला है, फासला मेरा मतलब कितने बड़े हैं ये दोनों। दरअसल इसमें ना सन को जुपिटर के बराबर दिखा रहे हैं, मगर सन इससे काफ़ी बड़ा है, जुपिटर से सन काफ़ी बड़ा है। तो चलिए आइए, इसके बाद आता है हमारा सन, जो कि सबसे बड़ा सैयारा है। मेरा मतलब सैयारा नहीं, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सन है। ये वाले सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गोला है, और हमारे सैटर्न से काफ़ी बड़ा है, और जुपिटर से भी ये बड़ा होता है। तो ये रहा हमारा जुपिटर को हमने सही से नहीं दिखाया, ये देखें। अगर हम थोड़ा इसको यूं करें, चलें आइए हम आपको इसको करीब से दिखाएं तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगा। इसके अंदर की चीज़ें हमें दिखाते हैं। इसके कितने चांद हैं। इसके चांदों को मून नहीं बोला जाता है। एक तो इसके गोल गोल घूमता है, इसका नाम है कैलिस्टो। उसके बाद दूसरा जो चांद है, इसका नाम है गैनीमीड। उसके बाद इसका नाम है आयो। उसके बाद इसका नाम है यूरोपा। ठीक है, ये हो गया। अब दिखाते हैं हम वीनस के कितने हैं, वीनस के हैं या नहीं। चले वीनस पे जाते हैं।
सबसे पहले हम लोग आते हैं नेपट्यून। नेपट्यून के पास आके हम लोग देख रहे हैं नेपट्यून है कहाँ। चलिए सैटर्न के पास आते हैं। सैटर्न, चलिए सैटर्न में देखते हैं कितने चांद हैं। जो अभी दिखाते हैं, अभी हम लोग किस पे निशाना लगा रहे हैं, ये आपको जुपिटर दिखाई देगा। ये सब ये क्या क्या है, जुपिटर तो है हमारा, और ये कुछ ऊपर से दिखने में ऐसा दिखता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम सन पे। तो हमारा सन कुछ इतना बड़ा दिखता है, जो कि सब पूरे सोलर सिस्टम का बड़ा गोला है, जो कि इतना बड़ा है कि वो पूरा लावा लावा ही है। और इसमें देखिए क्या कैसी आग उछल रही है, आपको भी नज़र आ रही होगी। तो दिखाते हैं इसके बीचों बीच सही से हम लोग दिखाते हैं। सन को थोड़ा जूम करके दिया जाए तो कुछ ऐसा होता है, और सन कुछ ऐसा भी होता है। सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये हिस्सा भी इसका कुछ ऐसा होता है। और बात की जाए इस हिस्से की, तो ये भी उसका स्ट्रक्चर ही होता है। उसके बाद ठीक है, चले अब हम दिखाते नहीं ना, वो ऐड है। चले अब हम दिखाते हैं अपने स्टार। ये थोड़ा पीछे करते जाए तो हमारा एक सोलर सिस्टम बन गया है। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, बाकी इतने सारे सोलर सिस्टम हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कितने सारे सोलर सिस्टम हैं। ये रहा एक सोलर सिस्टम। थोड़ा और पीछे किया जाए, कितने लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम के अलावा भी इधर कितने सारे सिस्टम्स नज़र आ चुके हैं। एक तो वो है लैम्ब्डैक्नोस। हम लैम्ब्डैक्नोस में जाते ही हमारे थोड़ा, अगर हम इसको थोड़ा जूम करेंगे, अगर हम थोड़ा उसे पीछे करेंगे, तो यहाँ पे आ गए हैं ना कितने सारे सोलर सिस्टम्स। और उनमें से कितने सिस्टम्स, लाखों अरबों यानी सोलर सिस्टम तो हमारा एक सिस्टम है, लेकिन इधर कितने सारे आपको सिस्टम्स नज़र आ रहे होंगे। ये सिस्टम्स हैं या तो स्टार्स हैं, ठीक है ना। ये स्टार्स हैं, तो हो गया स्टार्स की बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पीछे। क्या आप जानते हैं अगर हम इसके अंदर जाएं तो क्या होगा? थोड़ा अगर हम अपने सोलर सिस्टम को जूम करते हैं, थोड़ा और जूम, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले तो इसमें स्टार्स ही दिखाई देंगे, अंदर आपको स्टार्स दिखाई देंगे। के बाद थोड़ा हम लोग थोड़ा पीछे करेंगे तो आपको ये सिस्टम दिखाई देंगे स्टार्स के, जो कि स्टार्स से काफ़ी बड़े होते हैं। और ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे वो हमारे सोलर सिस्टम, वो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में है। और चलिए आइए हम लोग दिखाते हैं। ये आपको कुछ थोड़ा हम लोग पीछे करते हैं तो ये कुछ आता है, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का बाहर का हिस्सा है। थोड़ा अगर हम लोग और जूम बैक करते हैं तो ये कुछ इस तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के शेप में आ जाएगा। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इसी से इस तरह ही बनती है। इसके बाद हम थोड़ा पीछे और बैक करेंगे तो ये कुछ नज़ारा ऐसा हो जाएगा जो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना, आपने किसी ना किसी वीडियो को तो देखा होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी आपको नज़र आ रही होगी। तो चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं आपको एक कॉमेट्स कैसे होते हैं। आपको सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं हेलिबॉब, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ये जो आपको एक पत्थर नज़र आ रहा है, ये हमारे किसी प्लेनेट पे लगता है तो प्लेनेट बचता नहीं। मेरा मतलब उस प्लेनेट पे जाकर ठुक के उस प्लेनेट को हल्के से तबाह कर देता है।
और ये हमारे सोलर सिस्टम से इतना ही दूर है जितना सोलर सिस्टम है हमारा। और जो आपको पता है कि प्लूटो का है, तो प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से कुछ इतना दूर होता है जिसमें आपको दिखाई देंगे। और इसी तरह हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी बन जाती है। तो आपको पता चला कि मिल्की वे गैलेक्सी इस तरह ही बनती है। तो आज हम लोग आपको दिखाते हैं गैलेक्सीज। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज नहीं गाइस, आज हम लोग सिलेक्ट करते हैं स्टार्स। स्टार्स तो नहीं हो रहा गाइस, ये देखो क्या हो गया। बी से कुछ आता है, हेलीबॉप आता है, डी से कुछ आता है, ये आता है। तो हम लोग कौन सा प्लेनेट चूज कर रहे हैं? इसमें तो कोई है ही नहीं। लेडी से तो चले आज हम लोग इस सैटेलाइट पे जाते हैं, स्विफ्ट, जो कि हमारे अर्थ के करीब, इतना करीब है। और ये हमारी इतनी अर्थ बनती है। और अगर हम इसको जूम करते हैं तो हमारा कुछ सैटेलाइट का नज़ारा इस तरह दिखा। ये हमारे 2 सैटेलाइट्स हैं जो आपको इस वक्त हमारी ज़मीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और अगर हम अपनी ज़मीन को पानी में जूम करते हैं और हम लोग आ चुके हैं अपनी बैक साइड पर, यहाँ पे भी वही सैटेलाइट्स 2 हैं। और हम लोग दिखाते हैं इधर का नज़ारा। तो इधर से हम सन देखते हैं तो यहाँ पे हमें कितनी सारी चीज़ें दिखा। और अगर हम इधर आते हैं तो इधर सुबह हो रही है और इस वक्त हमारा जुपिटर इधर है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अपना सैटेलाइट जो किधर है। और अगर हम इतना ही जूम कर रहे थे तो इतना, तो आपको पता चला कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है और ये कितने छोटे। और उससे भी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी और छोटी है, ठीक है। और अगर हम बैक करते हैं तो ये मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई देगी, जिस तरह ये आपको दिखाई देती है। जिस तरह ये आपको दिखाई दे रही है ना, उस तरह ये आपको दिखाई दे। और ये हमारा स्विफ्ट जो कि हमारी अर्थ के अंदर जाता है और ये इस पूरी दुनिया का नक्शा दिखाता है। और ये इतनी तेज़ी घूमता है जितना रॉकेट है, ये चारों तरफ घूमता रहता है। ये हर वक्त ही घूमता रहता है, जैसे कि अर्थ, हमारी अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है, वैसे यही चक्कर भी लगाता है। और ये हर जगह दिखाता है और सिग्नल भेजता है। खाली एक ही सैटेलाइट, हज़ारों सैटेलाइट हमारी ज़मीन के ऊपर है। और ये अगर हम स्पेस में जाएंगे तो हमें नज़र आ चुके हैं। और ये हमारे अर्थ की कुछ इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।